हेलो, मेरा नाम शिवम कड़ू है। मैं महाराष्ट्र के मुंबई से हूँ और मैं यहाँ पे एमडी फर्स्ट ईयर मेडिसिन में पढ़ रहा हूँ। मैंने मेडिसिन करने का बहुत पहले ही सोच लिया था, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, क्योंकि वो मेरा पहले से ही ड्रीम था और मुझे बायोलॉजी की तरफ बहुत ही अट्रैक्शन था। एंड मैं बहुत ही जल्दी ग्रास्प कर लेता था बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स। उससे मुझे पहले से ही क्लियर था कि मुझे मेडिसिन ही करना है। जबकि मेरे पूरे फैमिली में इंजीनियर्स की एक पूरी चेन है एंड मेरी फैमिली के बिजनेसेस भी है, बट स्टिल मुझे पहला डॉक्टर बनना था अपने फैमिली में, जो मुझे हर बार मोटिवेशन देता था कि यस यू कैन डू इट, तू एमबीबीएस कर सकता है। सो दैट्स वाई मैंने अप्रोच किया टू इंडियन एमबीबीएस, जिसके लिए नीट एग्ज़ाम देनी पड़ती है। तो जब मैंने नीट ट्राई किया तब मेरा पहला रिज़ल्ट उतना इम्प्रेसिव नहीं था। मैं क्वालिफाई तो कर गया पर मेरा उतना इम्प्रेसिव रिज़ल्ट नहीं था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक और ट्राई दूंगा एमबीबीएस के लिए। तो मैंने वापस 1 साल ड्रॉप लेके मैंने नीट दिया। जब मैं बहुत क्लोज आया गवर्नमेंट कॉलेज के, बट अनफॉर्चुनेटली उसका कट ऑफ बहुत हाई गया, जिसकी वजह से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया। एंड ड्यू टू हाई हाई कट ऑफ, गवर्नमेंट कॉलेज ना मिलने की वजह से मैंने प्राइवेट का भी कंसिडर किया, बट प्राइवेट की फ़ीस जहाँ तक मुझे पता है या सबको पता होती है कि 1 करोड़ के ऊपर होती है, जो अफोर्डेबल नहीं थी। एंड सिर्फ एमबीबीएस के लिए ये अफोर्डेबल नहीं है। जब दूसरे स्टूडेंट्स कम फीस में कर पाते हैं, तब प्राइवेट में भरना इज़ नॉट वेरी अफोर्डेबल फॉर एनी स्टूडेंट। तो इसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे सजेशन दिया कि फ़ॉरेन में जाके एमबीबीएस कर सकता है। तो तब मैंने अपना सर्च चालू किया एंड मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ कंसिडर किए, इंक्लूडिंग यूएस एंड न्यूजीलैंड। बट यूएस और न्यूजीलैंड का वही स्कीम होता है कि उनके जो फ़ीस होते हैं वो 1 करोड़ के ऊपर जाते हैं। सो जब मैंने ऑप्शंस नैरो डाउन किए, मुझे मिला फ़िलीपींस, यूक्रेन, रशिया, सिंगापुर और ये सब। सो जब आप और नैरो डाउन करते हो, तब मुझे मिला रशिया एंड फ़िलीपींस। अब जब रशिया और फ़िलीपींस मैंने कंपेयर किया, तब रशिया का क्लाइमेट और इंडिया का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जब टेम्परेचर -30 डिग्री तक जाता है, वो हम इंडियंस के लिए सही नहीं होता। तो इसलिए एक फ़ाइनल ऑप्शन बचता है फ़िलीपींस, जिसका टेम्परेचर इंडिया से बहुत ही मैच करता है। एंड यहाँ का जो डाइटरी प्लान है एंड जो मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, वो सेम होती है। जब एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ कंपेयर करने का रीज़न होता है कि जब आप डॉक्टर बनते हैं एंड जब आप वापस इंडिया जाते हैं, तब आपको डायग्नोस करने में पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इसीलिए फ़िलीपींस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मुझे लगा और फिर मैंने फ़िलीपींस की तरफ मैंने ढूँढना चालू किया। जब मैंने बहुत सारे कॉलेजेस कंसिडर किए, वहाँ यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बट सेम है कि वो कॉलेजेस बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेक लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए एंड बाद में स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इन सब में जब मैंने कॉलेजेस कंपेयर किए, तब मुझे पीएलटीसीआई कॉलेज मिला। एंड पीएलटीसीआई कॉलेज में एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होता है, जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ जाती है। ऑल्सो यहाँ पे बैचेस में अनलाइक अदर कॉलेजेस, यहाँ पे फिलिपिनोज और इंडियंस साथ में मिलके पढ़ते हैं और यहाँ पे और भी कई कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे ओमान, येमेन एंड मैनी मोर। सो जब आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते हैं, आपको एक अलग उनका कल्चरल एस्पेक्ट मिलता है, आपको और भी चीज़ें सीखने मिलती है मेडिसिन के साथ। सो जब मैं यहाँ पे आया, तब मुझे मेरा बैच मिला जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे क्लासमेट्स मिले। एंड यहाँ पे जो दूसरे इंडियंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मुझे एक बहुत अच्छा ग्रुप मिला यहाँ पे फ्रेंड्स का, जो बहुत ही अच्छे हैं। एंड अगर मैं फूड की बात करूँ, तो यहाँ पे नॉर्थ इंडियंस के लिए एंड साउथ इंडियंस के लिए अलग अलग फूड बनता है, जो उनके डाइटरी प्लान्स के हिसाब से होता है। एंड कॉलेजेस में बहुत सारे इंडियन फंक्शंस होते हैं, जैसे दिवाली, पोंगल हो गया, और भी बहुत सारे अपने फंक्शंस, प्लस जो बेसिक फंक्शंस होते हैं जैसे कि मेडिसिन नाइट हो गया, और भी कई सारे फंक्शन, जिससे स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाई ना मिले और भी वो रिलैक्स कर पाए। यहाँ के फैसिलिटीज़, रूम्स एयर कंडीशन्ड है एंड लाइब्रेरी है एक बहुत अच्छी, जहाँ पे स्टूडेंट्स जाके पढ़ सकते हैं। सिटी की बात करूँ तो ये सोलानो में है। सोलानो
मेन सिटी से बहुत दूर है, जो मनीला यहाँ का कैपिटल है उससे दूर लाइफस्टाइल है यहाँ पे, जिससे यहाँ पे पीस बहुत ज़्यादा मेंटेन होता है। तो पीसफुलनेस की वजह से यहाँ पे दूसरे डिस्ट्रैक्शंस नहीं हैं। एंड ये जो शहर है वो थोड़ा सा एलिवेटेड है, जिसकी वजह से फ्लड्स एंड एवरीथिंग, इसके जो डेंजर है वो टल जाता है। एंड PLTCI की जो फीस की अगर मैं बात करूँ तो जब मैंने कंपेयर किया था तब वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था दूसरे कॉलेजेस से और PLTCI से, क्योंकि PLTCI की फ़ी कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है, इंक्लूडिंग द हॉस्टल फ़ी। यहाँ के हॉस्टल्स, यहाँ पे इंडियंस के लिए डॉर्मेटरीज है जहाँ पे आप रह सकते हैं। यहाँ पे एंड डॉर्मेटरी में इंक्लूडेड आपका सब होता है, वाईफाई, फूड एंड योर रूम एज वेल एंड योर क्लीनिंग एज वेल। सो ओवरऑल PLTCI एक बहुत ही अच्छा कॉलेज लगा अगर आप फिलीपींस आना चाहो तो। एंड डू कंसिडर PLTCI। थैंक यू।